हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं आपके लिए यहाँ पर लेकर आई हूँ बैक्टीरिया का टॉपिक, जो कि प्लांट पैथोलॉजी का टॉपिक है। तो बैक्टीरिया का सबसे पहले हम यहाँ पे इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो बैक्टीरिया जो होता है वह एक प्रोकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी सूक्ष्म जीव होता है, जो कि सबसे पहले एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक नामक वैज्ञानिक थे। उन्होंने माइक्रोस्कोप से बैक्टीरिया की खोज की। इन्होंने देखा कि जो रेन वाटर होता है उसकी एक ड्रॉप और अपने दांतों के मेल में अनेक माइक्रोब्स को देखा तथा कंपाउंडली एनिमलक्यूल नाम दिया। क्या नाम दिया इन्हें? बैक्टीरिया को एनिमलक्यूल। ओके, अब हम बैक्टीरिया का आवास देखते हैं, हैबिटाट यानी आवास को। बैक्टीरिया कौन कौन से आवास में पाया जाता है? बैक्टीरिया का कौन सा आवास होता है? तो बैक्टीरिया जो होता है वो सर्वव्यापी होता है, यानी कि सभी जगहों पर पाए जाने वाला सभी जगह पर पाए जाने वाला बैक्टीरिया होता है। ये वाटर, एयर, सॉइल, हॉट स्प्रिंग, हाई पीएच, प्लांट एंड एनिमल की जो बॉडी और हाई मेराइन वाटर यानी कि उच्च जो लवणीय जल होता है उसमें, और वेस्ट मटेरियल आदि के अलावा ऐसे स्थान पर पाया जाता है जहाँ पर लाइट नहीं पहुँचती है तथा जीवन संभव नहीं हो, ये वहाँ भी पाए जाते हैं। ओके, तो अब हम बैक्टीरिया के जनरल करेक्टर्स देखते हैं। तो जनरल करेक्टर्स में क्या होता है कि बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है वो म्यूकोपेप्टाइड की बनी होती है। ओके, बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है वो म्यूकोपेप्टाइड की बनी होती है, जो कि NAG व NM यानी एन एसिटाइल ग्लूकेमिक एसिड और एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड। ओके, तो इन दोनों NAG और NM की पॉलीमर होती है। ओके, तो इनमें जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है बैक्टीरिया में वो एब्सेंट होती है, अतः न्यूक्लियर मटेरियल जो होता है वो प्रोटोप्लाज्म में, जो बैक्टीरिया में प्रोटोप्लाज्म होता है उसमें बिखरा हुआ रहता है, जिसे न्यूक्लियोइड बोलते हैं, जिसे न्यूक्लियोइड कहते हैं। बैक्टीरिया में ER यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया आदि एब्सेंट होते हैं। ओके, बैक्टीरिया में कौन कौन सी चीज़ें एब्सेंट होती हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी और माइटोकॉन्ड्रिया आदि। तो इनमें जो राइबोसोम पाया जाता है वो 17 इस प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है बैक्टीरिया में। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए बैक्टीरिया की संरचना। तो बैक्टीरिया की संरचना जो होती है वो इस प्रकार से होती है। सबसे बाहर की साइड में होती है ग्लाइकोकेलिक्स, और ग्लाइकोकेलिक्स के जो अंदर की तरफ जो लेयर होती है उसको कहते हैं सेल वॉल। और सेल वॉल जो बनी होती है वो म्यूकोपेप्टाइड की बनी होती है। और जो पॉलीमर कौन से होते हैं? NAG, NM। ओके, और इसके अंदर की साइड जो अंगुलीनुमा प्रवर्धनुमा संरचना होती है उसको बोलते हैं मिजोसोम। और ये जो छोटे छोटे कण होते हैं उनको बोलते हैं फैट पार्टिकल्स। और इसमें प्लाज्मिड पाया जाता है, न्यूक्लियोइड पाया जाता है। और जो ये छोटे छोटे कण होते हैं उनको बोलते हैं बीटा ग्रेन्यूल्स यानी बीटा कण। और ये जो बाहर की तरफ जो पाया जाता है ग्लाइकोकेलिक्स में एक मोटी संरचना पाई जाती है, उसको बोलते हैं कैप्सिड। ओके, ये ग्लाइकोकेलिक्स क्या होता है कि यह बैक्टीरिया कोशिका का जो सबसे बाहरी आवरण होता है, एनवलप होता है, जो ओनली बैक्टीरिया में पाया जाता है। और सेल वॉल क्या होती है? यह ग्लाइकोकेलिक्स के इनसाइड में प्रेजेंट होती है। ओके, यानी कि ये जो ग्लाइकोकेलिक्स है इसके अंदर की ओर सेल वॉल जो होती है वो प्रेजेंट होती है, अंदर की साइड में प्रेजेंट होती है, जो कि एक सॉलिड लेयर होती है। बैक्टीरिया कोशिका में जो सेल वॉल होती है वो म्यूकोपेप्टाइड की बनी होती है। ये सेल वॉल और ये जो कोशिका भित्ति होती है, सेल वॉल होती है, यह बैक्टीरिया को डेफिनेटली जो सेफ होती है वो प्रदान करती है, प्रोवाइड करती है। ओके, अब हम बात करते हैं बैक्टीरिया में फ्लैजिला की। जो फ्लैजिला होता है वो बैक्टीरिया में मूवमेंट के लिए या गति के लिए पाया जाता है। ओके, यानी बैक्टीरिया को फ्लैजिला जो होता है वो गति प्रदान करता है। तो ये जो फ्लैजिला होता है वो बैक्टीरिया को
गति प्रदान करने का कार्य करता है। और जो फ्लैजिला की ओरिजिन होती है वो प्रोटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन से मानी जाती है। यानी फ्लैजिला 3 प्रकार के पाए जाते हैं, बुल्लीफेरोप्लास्ट, दूसरा होता है फिलामेंट और तीसरा होता है हुक। यानी कि ये जो आपको दिखाई दे रही है फ्लैजिला की संरचना, तो सबसे ऊपर की तरफ पाया जाता है हुक और बीच की साइड में पाया जाता है फिलामेंट और जो नीचे की यानी आधार में पाया जाता है बुल्लीफेरोप्लास्ट। ओके, तो फ्रेंड्स अब हम यहाँ पे बैक्टीरिया के जो फ्लैजिला के आधार पर जो बैक्टीरिया पाए जाते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं हम यहाँ पे देखते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ फ्लैजिला बैक्टीरिया आर 2 टाइप्स। यानी फ्लैजिला के आधार पर जो बैक्टीरिया होता है वो 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है? एट्राइकस और ट्राइकस। ठीक है, एट्राइकस होता है, इसमें क्या होता है कि इस बैक्टीरिया में जो फ्लैजिला होती है वो अब्सेंट होती है। कैसी होती है? इस बैक्टीरिया में जो फ्लैजिला होती है वो अब्सेंट होती है तथा ये नॉन मोटाइल होती है, यानी कि ये मूवमेंट नहीं कर सकती हैं। इसका एग्जाम्पल होता है लैक्टोबैसिलस और जो ओलकोकस बैक्टीरिया होते हैं उनके। तो दूसरा होता है ट्राइकस, यानी कि इस प्रकार के जो बैक्टीरिया होते हैं उसमें फ्लैजिला प्रेजेंट होती है और यहाँ फ्लैजिला बैसिलस व स्पाइरल बैक्टीरिया में फ्लैजिला प्रेजेंट होती है। और जो ट्राइकस जो बैक्टीरिया होते हैं तो इसमें जो फ्लैजिलेटेड बैक्टीरिया यानी कि ट्राइकस बैक्टीरिया में जो फ्लैजिला का अरेंजमेंट होता है, व्यवस्थीकरण होता है, वो 2 प्रकार से होता है। तो पहला होता है पोलर यानी ध्रुवीय और सेकंड होता है नॉन पोलर यानी अध्रुवीय। तो पोलर क्या होता है? यह बैक्टीरिया कोशिका में जो फ्लैजिला एक या दोनों सिरों पर प्रेजेंट होती है। यदि बैक्टीरिया कोशिका में जो फ्लैजिला होती है वो एक या दोनों सिरों पर प्रेजेंट होती है या दोनों तरफ प्रेजेंट होती है तो उसे पोलर फ्लैजिलेशन कहते हैं। ओके, तो जो पोलर फ्लैजिलेशन होती है यहाँ 4 प्रकार से होती है। यानी पहली होती है मोनोट्राइकस। तो मोनोट्राइकस में क्या होता है? बैक्टीरिया कोशिका में जो एक ही फ्लैजिला होती है वो एक ही ध्रुव पर पाई जाती है। यानी कि ये जो बैक्टीरिया कोशिका और ये जो एक साइड में इसके फ्लैजिला पाई जाती है, यानी कि एक तरफ फ्लैजिला पाई जाती है। तो इसका एग्जांपल हम ले लेते हैं विब्रियो कोलेरी, यानी कि विब्रियो कोलेरी में इस प्रकार का बैक्टीरिया पाया जाता है। और जो सेकंड होता है वो होता है एम्फीट्राइकस। यानी एम्फीट्राइकस बैक्टीरिया में क्या होता है कि जब बैक्टीरिया के दोनों ध्रुवों पर फ्लैजिला प्रेजेंट होती है तो इसे एम्फीट्राइकस प्रकार कहते हैं। ओके, यानी कि इसका एग्जांपल ले लेते हैं नाइट्रोमोनास। जो नाइट्रोमोनास बैक्टीरिया होता है उसमें इस प्रकार का फ्लैजिलेशन देखने को मिलता है। ओके, और जो तीसरा होता है सिफेलोट्राइकस। यानी सिफेलोट्राइकस में क्या होता है कि इस प्रकार के बैक्टीरिया कोशिका में एक सिरे पर मोर देन 2 फ्लैजिला यानी सिफेलोट्राइकस में क्या होता है कि जब बैक्टीरिया कोशिका में एक सिरे पर यानी दोनों सिरे पर ना होकर एक ही सिरे पर 2 फ्लैजिला से अधिक फ्लैजिला पाए जाते हैं तो इसे सिफेलोट्राइकस कहते हैं। यानी कि एग्जाम्पल के लिए स्यूडोमोनास, यानी स्यूडोमोनास बैक्टीरिया में इस प्रकार का फ्लैजिलेशन देखने को मिलता है। और जो चौथा होता है लोफोट्राइकस। लोफोट्राइकस में क्या होता है कि जब बैक्टीरिया कोशिका में दोनों ध्रुवों पर यानी कि जब बैक्टीरिया कोशिका में दोनों ध्रुवों पर 2 से अधिक फ्लैजिला पाई जाती है तो उसे लोफोट्राइकस कहते हैं। लोफोट्राइकस यानी फ्लैजिला कहते हैं। और इस प्रकार का जो फ्लैजिला होता है वो स्पाइरिलम बैक्टीरिया में पाया जाता है। ओके, और पहला था पोलर और दूसरा है नॉन पोलर बैक्टीरिया। तो नॉन पोलर बैक्टीरिया क्या होता है कि जब बैक्टीरिया कोशिका में फ्लैजिला ओनली सिरों पर न होकर कंप्लीट सरफेस पर समान रूप से होता है। ओके, यानी कि ये जो बैक्टीरिया हुआ इसमें ओनली सिरों पर ना होकर कंप्लीट सरफेस पर जो फ्लैजिला पाई जाती है इस प्रकार से तो इसको बोलते हैं नॉन पोलर बैक्टीरिया। ओके, यानी कि एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पे ले लेते हैं क्लोस्ट्रीडियम और साल्मोनेला। तो फ्लैजिला का जो फॉर्मेशन होता है वह कौन सी प्रोटीन से होता है? फ्लैजिलिन प्रोटीन से। ओके, फ्लैजिला का फॉर्मेशन फ्लैजिलिन प्रोटीन से के द्वारा होता है। तो फ्रेंड्स अब हम यहाँ पे बैक्टीरिया में पोषण की बात करते हैं, न्यूट्रिशन की बात करते हैं। तो बैक्टीरिया में न्यूट्रिशन कितने प्रकार का होता है? न्यूट्रिशन के आधार पर बैक्टीरिया 2 प्रकार का पाया जाता है। तो पहला होता है ऑटोट्रोपस यानी स्वयंपोषी और दूसरा होता है हेटेरोट्रोपस यानी विषमपोषी। तो ऑटोट्रोपस में क्या होता है कि वे बैक्टीरिया जो लाइट की प्रेजेंस में अपना भोजन स्वयं बनाते हैं
उन्हें ऑटोट्रोपस बोलते हैं। ये बैक्टीरिया जो होता है वह एनर्जी स्रोत के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, यानी कि ऑटोट्रोपस जो बैक्टीरिया होते हैं वो एनर्जी सोर्स के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है फोटोसिंथेसिस और दूसरा होता है कीमोसिंथेसिस। ठीक है, यानी कि फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि ऐसे बैक्टीरिया जो फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण के द्वारा कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन करते हैं और जो फोटोसिंथेसिस बैक्टीरिया कहलाते हैं। इन बैक्टीरिया में जो फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण जो वर्णक होते हैं, पिगमेंट होते हैं, वो क्लोरोबियम, क्लोरोफिल, बैक्टीरियो क्लोरोफिल, AMB प्रेजेंट होते हैं। ओके, तो फ्रेंड्स जो फोटोसिंथेसिस बैक्टीरिया होते हैं वो यहाँ पे दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया और सेकंड होता है पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। और जो ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया होते हैं ये बैक्टीरिया सल्फर कंटेनिंग एरियाज में पाए जाते हैं। ये नॉन मोटाइल होते हैं, यानी इन पे फ्लैजिला एब्सेंट होती है और जो बेसिलस प्रकार के होते हैं। इनमें फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण जो क्रिया तो पिगमेंट क्लोरोबियम, क्लोरोफिल होते हैं जो प्रोटोप्लाज्म में प्रोटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन के पास उपस्थित होते हैं। तथा ये जो ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया होते हैं ये एनारोबिक होते हैं, जो एनारोबिक बैक्टीरिया होते हैं जो सब प्रोडक्ट के रूप में सल्फर का फॉर्मेशन करते हैं। और जो सेकंड होता है पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। पर्पल सल्फर बैक्टीरिया क्या होता है कि ये बैक्टीरिया जो होते हैं वो सल्फर कंटेनिंग यानी सल्फर वाटर मड में पाए जाते हैं तथा ये एनारोबिक होते हैं तथा ये एनारोबिक बैक्टीरिया होते हैं। इसमें फोटोसिंथेसिस जो पिगमेंट होते हैं वो बैक्टीरिया क्लोरोफिल A, B पाए जाते हैं। ओके, कौन कौन से होते हैं इसमें प्रकाश संश्लेषी जो पिगमेंट होते हैं वो क्लोरोफिल A व B पाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे पहला कौन सा था फोटोसिंथेसिस और सेकंड है कीमोसिंथेसिस। जो कीमोसिंथेसिस बैक्टीरिया होते हैं वो नॉन फोटोसिंथेसिस ऑटोट्रोपस बैक्टीरिया होते हैं। ओके, यानी कि ये फोटोसिंथेसिस ऑटोट्रोपस बैक्टीरिया होते हैं। यानी कि ये नॉन फोटोसिंथेसिस ऑटोट्रोपस बैक्टीरिया होते हैं। इनमें जो फोटोसिंथेसिस पिगमेंट होते हैं वो एब्सेंट होते हैं, यानी कि ये नॉन फोटोसिंथेसिस होने के कारण जो इसमें प्रकाश संश्लेषण जो वर्णक होते हैं, पिगमेंट होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। ये फूड फॉर्मेशन के लिए लाइट एनर्जी के स्थान पर केमिकल एनर्जी का यूज करते हैं। और जो कीमोसिंथेसिस जो बैक्टीरिया होते हैं वो चार प्रकार के पाए जाते हैं। तो पहला होता है सल्फर बैक्टीरिया, दूसरा होता है आयरन बैक्टीरिया, तीसरा होता है नाइट्रोजन बैक्टीरिया और चौथा होता है हाइड्रोजन बैक्टीरिया। ओके, तीसरा होता है नाइट्रोजन बैक्टीरिया और चौथा होता है हाइड्रोजन बैक्टीरिया। तो पहला हम देखते हैं यहाँ पे सल्फर बैक्टीरिया। ये जो सल्फर बैक्टीरिया होते हैं ये बैक्टीरिया सल्फर युक्त स्थानों पर पाए जाते हैं तथा आवास में ये प्रेजेंट जो सल्फर का ऑक्सीडेशन करते हैं तथा वह एनर्जी प्राप्त करते हैं। ओके, यानी कि एग्जाम्पल के लिए बेंगिटोआ बैक्टीरिया। हैबिटाट में जो H2S होती है का ऑक्सीडेशन कर सल्फर को एलिमेंट में प्राप्त करते हैं। ओके, यानी कि यहाँ पे H2S और ऑक्सीजन, तो यहाँ पे H2 निकल गया और सल्फर शेष रह गई। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए जो सेकंड बैक्टीरिया होता है वो होता है आयरन बैक्टीरिया। ओके, यानी आयरन बैक्टीरिया क्या होता है कि ये बैक्टीरिया जो होते हैं वो आयरन कंटेनिंग वाटर में पाए जाते हैं, यानी प्रेजेंट होते हैं तथा वाटर में प्रेजेंट जो फेरस होते हैं Fe+2 आयन को फेरिक आयन में ऑक्सीडाइज करते हैं। इस फेरस आयन का जो FeOH में जमाव हो जाता है जहाँ से बैक्टीरिया एनर्जी प्राप्त करते हैं। और ये तीसरे प्रकार का बैक्टीरिया होता है हाइड्रोजन बैक्टीरिया। तो ये जो बैक्टीरिया होते हैं वो सॉइल में यानी मिट्टी में प्रेजेंट जो हाइड्रोजन से एनर्जी प्राप्त करते हैं, यानी एग्जांपल के लिए स्यूडोमोनास सिफिलिस। ओके, तो इसकी रिएक्शन होती है हाइड्रोजन यानी H2 और जो हाफ ऑक्सीजन यानी कि H2 यहाँ पे निकल गया और एनर्जी शेष रह गई। और चौथा जो बैक्टीरिया होता है वो होता है नाइट्रोजन बैक्टीरिया। ये अंडरग्राउंड यानी कि प्लांट में जो अंदर की तरफ पाए जाने वाले ऑब्लिगेट पैरासाइट यानी कि अविकल्पी परजीवी होते हैं। ये विशेष रूप से इनऑर्गेनिक सब्सटेंस की अब्सेंस में उगने की कैपेसिटी नहीं रखते। ये अमोनिया को नाइट्रेट में चेंज करते हैं तथा इस प्रक्रिया को नाइट्रीफिकेशन कहते हैं। यह स्टेप 2 चरणों में संपन्न होती है।
तो पहली जो होती है अमोनिया नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया अमोनिया को नाइट्रेट प्लस एनर्जी में चेंज करता है। तो जो नाइट्राइट होता है वो नाइट्रोबैक्टर जो होता है वो नाइट्रेट प्लस नाइट्राइट को जो नाइट्रोबैक्टर बैक्टीरिया होता है वो नाइट्रेट में वह एनर्जी में चेंज करता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बैक्टीरिया को हमने पोषण के आधार पर 2 भागों में बांटा था, ऑटोट्रोपस और हेटेरोट्रोपस। तो ऑटोट्रोपस के बारे में मैंने आपको बता दिया, और जो सेकंड होता है वो होता है हेटेरोट्रोपस बैक्टीरिया यानी विषमपोषी बैक्टीरिया। ओके, क्योंकि जो मैक्सिमम यानी अधिकांश जो बैक्टीरिया होते हैं वो विषमपोषी बैक्टीरिया होते हैं। ये अपना फूड का जो निर्माण होता है वो स्वयं नहीं करते। ये डेड ऑर्गेनिक जो मटेरियल होते हैं यानी मृत जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं वह जीवित जीव होते हैं, उन्हें उनसे भोजन प्राप्त करते हैं। ये बैक्टीरिया 3 प्रकार के होते हैं, सेप्रोफाइट्स बैक्टीरिया यानी मृतोपजीवी बैक्टीरिया, और पैरासाइट यानी परजीवी बैक्टीरिया, और सिम्बायोटिक यानी सहजीवी बैक्टीरिया। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो सेप्रोफाइट्स बैक्टीरिया होते हैं वो मृत बैक्टीरिया पाए जाते हैं, यानी डेड। ये जो बैक्टीरिया होते हैं वो डेड ऑर्गेनिक मटेरियल या फिर वेस्ट जो मटेरियल पदार्थ होते हैं उनमें अपना पोषण प्राप्त करते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं। जो सेप्रोफाइट बैक्टीरिया होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है ऑब्लिगेट सेप्रोफाइट्स और दूसरा होता है फैकल्टेटिव पैरासाइट। ओके, तो जो पहला होता है ऑब्लिगेट सेप्रोफाइट यानी जो विकल्पी और मृतोपजीवी, यानी कि ये बैक्टीरिया जो होते हैं वो केवल मृत कार्बनिक पदार्थ से भोजन प्राप्त करते हैं। इट मीन्स यानी इसका मतलब होता है टोटली सेप्रोफाइट्स यानी मृतोपजीवी। ओके, तो इसके एग्जांपल होते हैं बेसिलस वल्गेरिस, क्लोस्ट्रीडियम बोटुलम। और जो सेकंड होता है फैकल्टेटिव पैरासाइट, यानी कि ये जो बैक्टीरिया होते हैं अविकल्पी परजीवी। ओके, तो जो सामान्यतः जो जो मृतोपजीवी बैक्टीरिया होते हैं वो डेड होते हैं, लेकिन जो डेड यानी मृत जीव होते हैं उनकी अब्सेंस में पैरासाइट हो सकते हैं, यानी दूसरों से भोजन प्राप्त कर सकते हैं। इसका एग्जांपल हम ले लेते हैं स्यूडोमोनास स्टेफाइलोकोकस। तो फ्रेंड्स अब यहाँ पे जो हेटेरोट्रोपस बैक्टीरिया का पहला पार्ट हो गया सेप्रोफाइट्स बैक्टीरिया, और सेकंड पार्ट है पैरासाइट बैक्टीरिया। यानी पैरासाइट बैक्टीरिया क्या होते हैं कि यह जीवित जीव से न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं। ठीक है, यानी जो परजीवी पैरासाइट बैक्टीरिया यानी परजीवी बैक्टीरिया होते हैं ये जीवित जीवों से न्यूट्रिशन यानी भोजन प्राप्त करते हैं, पोषण प्राप्त करते हैं। ये प्राय पैथोजन होते हैं यानी रोगजनक होते हैं, यानी दूसरों जीवों पर परजीवी के रूप में होकर उनमें रोग उत्पन्न करते हैं, तथा प्लांट्स व एनिमल पर एंडोपैरासाइटिक यानी कि अंतः परजीवी व एक्सोपैरासाइटिक यानी कि बाह्य परजीवी होते हैं। ये भी 2 प्रकार के होते हैं, यानी कि जो पैरासाइटिक बैक्टीरिया होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, ऑब्लिगेट पैरासाइट और फैकल्टेटिव सेप्रोफाइट्स यानी कि विकल्पी परजीवी। विकल्पी परजीवी क्या होता है कि ये हमेशा परजीवी के रूप में अपना भोजन प्राप्त करते हैं। परजीवी ना होने पर ये डेड हो जाते हैं, यानी परजीवी से इनको भोजन नहीं मिलता है तो ये मृत हो जाते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री यानी कि साल्मोनेला टाइफी यानी कि टाइफाइड। ओके, और टाइफाइड जो होता है वो बैक्टीरिया होता है, आप सभी को पता है फ्रेंड्स, जो मनुष्यों में टाइफाइड के रूप में टाइफाइड यानी कि जो मनुष्य में परजीवी के रूप में रहकर टाइफाइड उत्पन्न करते हैं। और जो सेकंड प्रकार का होता है फैकल्टेटिव सेप्रोफाइट्स यानी अविकल्पी मृतोपजीवी। ये सामान्य जो पैरासाइटिक यानी कि सामान्यतः परजीवी होते हैं, लेकिन जो जीवित ऑर्गेनिज्म या जीवित जीव के अब्सेंस में ये सेप्रोफाइट यानी मृतोपजीवी पर निर्भर करते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ओके, और जो हेटेरोट्रोपस प्रकार का जो पहला टाइप था सेप्रोफाइट बैक्टीरिया, और जो सेकंड था वो था पैरासाइटिक बैक्टीरिया, और जो तीसरे प्रकार का होता है सहजीवी बैक्टीरिया यानी सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। ओके, तो जो तीसरे प्रकार का बैक्टीरिया होता है तो इसमें क्या होता है कि ऐसे बैक्टीरिया जो लिविंग यानी जीवित बैक्टीरिया के साथ अपनी लाइफ बिताते हैं तथा सिम्बायोटिक यानी सहजीवी बैक्टीरिया कहलाते हैं। यानी कि सहजीवी बैक्टीरिया क्या होता है कि ऐसे बैक्टीरिया जो
दूसरे जो जीवित बैक्टीरिया होते हैं उनके साथ अपना जीवन बिताते हैं, जीवन व्यतीत करते हैं तथा इन्हें सिम्बायोटिक बैक्टीरिया कहते हैं। ये बैक्टीरिया जो होते हैं होस्ट को प्रॉफिट प्रोवाइड करते हैं और स्वयं भी होस्ट से प्रॉफिट लेते हैं। ठीक है, यानी कि ये किसी भी जीव से अगर भोजन प्राप्त करते हैं तो प्रॉफिट उनको होता है, लेकिन जिस जीव से पोषण प्राप्त करते हैं उस जीव को भी प्रॉफिट यानी लाभ प्रदान होता है। यानी कि जैसे लेग्यूमिनेसी फैमिली की जो प्लांट्स की रूट होती है उनमें राइबोजोबियम बैक्टीरिया, ठीक है, यानी कि राइबोजोबियम बैक्टीरिया होता है वो सिम्बायोटिक प्रकार का बैक्टीरिया होता है और ये प्लांट्स की रूट में यानी जड़ों में नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य करता है। और ह्यूमन की जो आंत्र होती है, इंटेस्टाइन होती है, उनमें जो ई कोलाई बैक्टीरिया होता है वह सहजीवी के रूप में कार्य करता है या रूप में रहता है।